तो इस बार तय करना है कि हमें संसद में, विधानसभा के अंदर हमारा आदमी जाके हमारी मांगों को रखे, हमारी समस्याओं को रखे। यह हमको समझने की जरूरत है। आज इस इलाके के अंदर हमारे माताएं बहनें मैं देखता हूं, हमारे भाई अधिकतर इधर इधर रोजगार के लिए भटकते रहते हैं। यहां पर दो बड़ी फैक्ट्री है, अल्ट्राटेक सीमेंट और जेके सीमेंट। संविधान के अंदर प्रावधान है शेड्यूल एरिया के अंदर, और शेड्यूल एरिया के अलावा नॉन शेड्यूल एरिया के अंदर जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर कोई माइनिंग हो रहा है, कोई फैक्ट्री लगी है, तो उसमें 70% कम से कम स्थानीय लोगों को रोजगार देना चाहिए। क्या इसके लिए आपके नेताओं ने आवाज उठाई? क्यों नहीं उठाई? उनको चुनाव में वो फैक्ट्री वाले चंदा दे देते। तो आपके लिए आवाज उठाएंगे वो? आज से प्रण लेना है और आंदोलन तेज करना है कि यहां पर जो अल्ट्राटेक और जेके सीमेंट फैक्ट्री लगी है उसमें 70% रोजगार स्थानीय लोगों से भरने चाहिए। 70% स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। इस इलाके के अंदर आज सरकार, शासन प्रशासन एक दिमाग से निकाल देना, कांग्रेस बीजेपी। हम उस इलाके से आते हैं, उस जिले से आते हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक हैं। आपने पढ़ा होगा जिला प्रमुख वाला चुनाव, न्यूज में आया था। देश के इतिहास में पहली बार कांग्रेस और बीजेपी एक हुई डूंगरपुर में। उस क्षेत्र से आते हैं हम लोग। तो ये दिमाग से निकाल देना कि कांग्रेस अलग है, बीजेपी अलग है। ऊपर तो एक ही है, आपको लोगों को लड़ाते हैं। और हमारे भाई भी इतना ताकतवर है, चुनाव आते ही मैं कांग्रेस ही, मैं बीजेपी करके लड़ते रहते आपस में। मत लड़ो, खत्म हो जाओगे भाइयों भाइयों से लड़ लड़के। ये लोग लड़ा लड़ा के आपको खत्म कर देंगे। आपको अपना अस्तित्व, आपको अपना नेतृत्व खड़ा करना है। इन लोगों को एहसास कराना है ये समाज अब पैसों और दारू और नमकीनों में, ममरियों में, पिंड खजूरों में बिकने वाला समाज नहीं रहा है। अब सबको शिक्षा की ओर ध्यान देना पड़ेगा। आज जितना जो आयोजन कमेटी है, आयोजन कमेटी को धन्यवाद देना चाहूंगा। आयोजन कमेटी सब शिक्षित है, उन्होंने समझा हमारा समाज कैसे जा रहा है, क्या होगा हमारे साथ, हमारे समाज के साथ आने वाला समय में गर्त में चला जाएगा। मैं तो कहता हूं आप लोग मजबूत हो जाओ, हम साथ देने के लिए तैयार हैं और उनको एहसास कराएंगे कि ये घरासा समुदाय, भील समुदाय कमजोर नहीं रहा। देश के अंदर देश की संपत्तियां जितनी है, सारी संपत्तियों को बेच रहे हैं और तालियां बजवा देते, हम तालियां बजा देते। देश के अंदर बार बार मानसिक गुलामी का टेस्ट होता है। इस देश की सरकारों ने, इस देश के जो हमारे एसटी, एससी, ओबीसी या माइनॉरिटी के या गरीब लोगों के जो विरोधी संगठन हैं, वो हमारे समाज को मानसिक रूप से गुलाम बना देते हैं। दो प्रकार की गुलामी होती है, एक शारीरिक गुलामी और एक मानसिक गुलामी। शारीरिक गुलामी तो चल जाएगा, लेकिन मानसिक गुलामी बहुत खतरनाक होती है। कैसे? शारीरिक गुलामी मतलब किसी मजदूर को लाके मजदूरी करवाई, अगर उस मालिक ने कहा 20 किलो की जगह 30 किलो पकड़, तो वो कहेगा मैं तो नहीं पकड़ूंगा, जा तेरा यूं करके पोटला फेंक के चले जाएगा। शारीरिक गुलामी तो समझ में आती है, लेकिन शारीरिक गुलामी तो समझ में आती है, लेकिन मानसिक गुलामी पता नहीं चलता है। और हमारे समाज को मानसिक रूप से गुलाम बना रखा है। और इस देश की जनता मानसिक गुलाम है कि नहीं है, उसका समय समय पर टेस्ट होता है। पिछली बार 2-3 टेस्ट हुए। कोरोना आया, क्या कहा? थालियां, आज शाम को 8 बजे सब एक साथ थालियां बजाएंगे, कोरोना भाग जाएगा। फिक्स टाइम पे सभी ने दबा के थालियां, बर्तन ने बर्तन पूरी रात ढोल बजाए। बजाए कि नहीं बजाए? क्या कोरोना भागा? बाजार में रहने वाले समझदार लोगों ने तो शुरुआत कर दी, 10 मिनट थाली बजा के चले गए, घर में सो गए। और हमारे भाई पहाड़ों में पूरी रात ढोल बजाए। बजाए कि नहीं बजाए? फिर कुछ दिन बाद कहा कि आज रात को 9 बजे सभी के घरों में लाइट बंद कर देंगे, कोरोना भाग जाएगा। किया कि नहीं किया? वो क्या था? इस देश की जनता या आदिवासी समाज, मतलब इस देश के अंदर कौन कौन से समूह हैं और कौन कौन कितना गुलाम है, मानसिक गुलाम है, उसका टेस्ट कर रहे थे। और उसमें हमारे समाज सर्वश्रेष्ठ पाया गया।
रात को 9 बजे कई भाइयों ने लाइट तो बंद की, किसी ने ट्यूबलाइट भी फोड़ दी और किसी ने तो पूरी रात लाइट शुरू नहीं की। यह मानसिक गुलामी का टेस्ट था। बाजार में रहने वाले समझदार लोगों ने तो 10 मिनट तक बंद किया, फिर वापस शुरू की, एसी कूलर सब शुरू करके सोए, और हमारे भाइयों ने बल्ब भी फोड़ दिए। मतलब मानसिक गुलामी में फर्स्ट नंबर आया अपना। जग जाओ इस मानसिक गुलामी से। कई ऐसे मानसिक पूर्ण रूप से गुलाम हो गए हैं, वो आपसे लड़ने आएंगे और आज घर पे जाओगे आपको भड़काएंगे, कौन आया था, क्यों गए, तेरा बाथरूम बंद कर दूंगा, तेरा रोड बंद कर दूंगा, तेरा इंदिरावास नहीं दूंगा, ये डराएंगे। वो पूर्ण रूप से मानसिक गुलाम हो गए। मानसिक गुलामी होने के बाद उनके सिपाही हो गए वो, पर उनको भी कोई कहने की ज्यादा जरूरत नहीं, उनसे भी भिड़ने की जरूरत नहीं है। उस तरह है ये एक, इसको लिए मैंने उदाहरण सेट किया है कि जब बारिश आती है, बारिश आने के बाद अपने बड़द डाहा जो कहते हैं, बड़द डाहा अपने निशान हो कहीं बेल काटी, काटी जो बोलते हैं काटी, उस काटी जब बारिश होती है तो वो नई नई घास होती है उसको चरता है, चरने के बाद मजबूत होता है और 2 काटी मिल गए, लड़ा जाते हैं और लड़ाने के बाद उसका सींग टूट जाता है, और सींग टूट जाने के बाद बारिश के कारण उसके सर में कीड़े पड़ जाते हैं। पड़ते कि नहीं पड़ते? और सर में कीड़े पड़ने के बाद उस काटी को कोई पता नहीं चलता। उस काटी को आप हल चलवाओगे चलाएगा, उस काटी को घास डालोगे खाएगा, उससे जो काम कराओगे करेगा, लेकिन उसको कोई एहसास नहीं होगा। उसका खून भी निकलेगा, पाक भी निकलेगा, लेकिन भी काटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसका मालिक सोचेगा कि मेरा काटी, अब मेरे काटी के दिमाग में कीड़े पड़ गए, इस काटी को ठीक करना पड़ेगा। तो वो मालिक जाएगा किसी डॉक्टर के पास, डॉक्टर को बुलाएगा और कहेगा मेरे काटी के दिमाग में कीड़े पड़ गए हैं, उसको ठीक करना है। और फिर मालिक और डॉक्टर दोनों, ऐसा बड़ा पेड़ होगा उसको मजबूत बांधेंगे, 2 पैर बांधेंगे और फिर इसके पकड़ के इसके सिर में यहाँ पर दवाई डालेंगे, दवाई डाल के रूह डालेंगे, फिर इसके कीड़े साफ करेंगे और वो काटी 2 पैरों कूदेगा। कूदेगा कि नहीं कूदेगा? और फिर 2-3 महीने तक वो काटी ठीक, मतलब ठीक हो जाने के बाद 3-4 महीने तक उस डॉक्टर और उस मालिक के पीछे दौड़ता है। दुश्मन समझता है, समझता है कि नहीं समझता है? जिसने उसको पकड़ा है उसको दुश्मन समझता है। उसने तो उसकी भलाई के लिए, उसके दिमाग में कीड़े पड़े थे, उसको ठीक करने का काम किया था, लेकिन उसको दुश्मन समझता है। तो यहां पर भी यही है, कुछ काटी जो आपको लड़ने आएंगे हमारे भाई, हमको डॉक्टर की तरह इन मालिकों ने हमको यहां बुलाया और मानसिक रूप से गुलाम कर रखा है, जो भूसा भर रखा है उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं हम, रूह डाल डाल के, दवाई डाल डाल के। तो बेल की तरह, उस काटी की तरह आपसे लड़ने आएंगे, लेकिन चिंता मत करो, वो काटी भी अपने ही हैं, इसलिए उनसे ज्यादा भी लड़ना नहीं है। एक समय आएगा वो अपने साथ खड़े रहेंगे, वो भी अपने ही भाई है, लेकिन कमल कांग्रेस के लोगों ने मानसिक रूप से गुलाम बना रखा है, उनके दिमाग में भूसा भर रखा है, उस बेल की तरह, उस काटी की तरह कीड़ा डाल रखा है। ये लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई है। इस देश को बचाने की लड़ाई है। इस देश को कोई बचा सकता है तो इस देश का आदिवासी समुदाय बचा सकता है, और उसमें एसटी, एससी, एससी, माइनॉरिटी और दलित जो है, जो गरीब व्यक्ति है, वो साथ देगा। अंग्रेजों से ज्यादा लूटने का काम किया जितने बड़े नेता हैं, उन सब ने विदेशों में अपनी जमीनें, विदेशों में अपने बच्चे पढ़ रहे हैं। जो आपको यहाँ पे आके लोकतंत्र की बात करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कई नेता सिरोही में आके लोकतंत्र की बात करते, देश के विकास की बात करते, देश के गौरव की बात करते, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे, उनके बच्चे को लोकतंत्र क्या होता वो भी नहीं पता है, उनके बच्चे को वोट कैसे गिरता है वो भी नहीं पता है, उनके बच्चे को हमारे देश के संविधान में कितने अनुच्छेद है वो नहीं पता है, और वो लोग हमको आके लोकतंत्र सिखाते। पर करे क्या? हमारा समाज बहुत भोला समाज है, बहुत सीधा समाज है, जिसने जो कह दिया यकीन मान लिया, बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हम, और उसी का परिणाम आज है कि समाज गर्त में जाता जा रहा है। महिलाओं को विशेष कहना चाहूंगा मैं, इन बच्चों के बच्चियां जो है उनको व्रत उपवास कराना बंद कर दो। किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि व्रत या उपवास करने से भगवान मिलते, ये कहीं नहीं लिखा है। हमारे समाज की बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां व्रत उपवास बहुत ज्यादा कर रही है। यहां पर कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है, यहां पर कम कर रही है, हमारे उधर ज्यादा हो गया है। अगर यहां पर कम कर रही है तो वो बिल्कुल कम कर देना है।
भगवान ये नहीं कह रहा है भूखा आस्था रखो, हम ना नहीं कह रहे, किसी को मानो हम ना नहीं कह रहे, लेकिन भूखे रहने से भगवान नहीं मिलता है। ये आज ये कार्यक्रम जो आयोजित किया, इस इतिहास को समझना है, ये आयोजन कमेटी है, इसको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और आप सबको मिलके हमारे इतिहास को समझना है, आरक्षण के लिए लड़ना है, हमारी संस्कृति को बचाना है, और इस इलाके के अंदर कहीं पर भी कुछ भी मामला होता है सबको एक मंच पे आना है। 5 तारीख को सिरोही में कार्तिक भील वाला जो प्रकरण को लेके हमारे एससी समुदाय के भाई और एसटी समुदाय के सबने मिलके वहां पर बड़ा रैली का आयोजन करने का कार्यक्रम सेट किया है। मुझे जानकारी मिली है, हम भी पूरी कोशिश करेंगे इस 5 तारीख को आने की। और मैं इस मंच से आप सबको आह्वान करना चाहता हूं कि 5 तारीख को कार्तिक भील सिरोही, उसको न्याय दिलाने के लिए आप सबको एकत्रित होना है। उसके परिजन पे प्रेशर आ रहा है, उसके जो गवाह थे उन पे प्रेशर आ रहा है, उनको बयान बदलने के लिए प्रेशर कर रहे हैं, वो लोग डरा रहे। ऐसे सलाहकार जो मुख्यमंत्री के बने हुए हैं, एसटी एससी के वोटों से बना हुआ है वो आदमी, और हमारे एसटी एससी के लोगों पे आज अत्याचार कर रहा है। वो उसको सबक सिखाना है कि तू राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, और 2023 में उसको सबक सिखाना है। 2023 में सबक सिखाना है कि कार्तिक भील के साथ जो तुमने किया है, और ये एक मामला उजागर हुआ है, ऐसे कितने भाई प्रताड़ित हुए होंगे। वो तो ये सारी टीम नहीं आती, उधर के भाई हम नहीं आते, तो कार्तिक भील प्रकरण खत्म हो गया होता, दब गया होता। उन परिजनों को नाम तगात कार्तिक भील है नहीं है वो भी पता नहीं चलता। इसलिए उस भाई को न्याय दिलाने के लिए सबको जाना है। अंत में आप सबको खूब खूब जोहार। मेरी बात को आपने सुना, उसको समझना, और जो नहीं आए हैं उनको बताना कि मत लड़ो, आपस में लड़ना बंद करो। ये हमारे समाज का अस्तित्व बचाने की लड़ाई है, हक अधिकार की लड़ाई है, और इस गूंगी सरकार को सबक सिखाना है कि गरासिया भील मीणा अलग नहीं है, सभी एक है, पूरा आदिवासी समुदाय एक है। और ये सरकार आदिवासी समुदाय को, एससी समुदाय को नजरअंदाज कर रही है। उनको एहसास कराना है कि ये जो सरकार पूर्व से चलती आ रही है, एसटी एससी के लोगों पे चलती आ रही है। आज एसटी एससी के लोगों पे तुम आरोप प्रत्यारोप, एसटी एससी लोगों पे अत्याचार कर रहे हो, वो करना बंद करो। आने वाले समय में तुमको सबक सिखाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको खूब खूब जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय संविधान। खूब खूब जोहार एमएलए साहब 84 राजकुमार जी रोध का। और आगे की कड़ी में अभी हमारे पास 2 से लगभग 4-5 वक्ता और बचे हैं, जिसमें हमारे ग्रासिया समुदाय से आने वाले बांसवाड़ा से हमारे प्रोफेसर साहब मणिलाल जी ग्रासिया भी अभी बोलना बाकी है। आप लोग उनको सुनिएगा। उनसे पहले हम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर बच्चों को बुलाना चाहेंगे। जल्दी से स्टेज पर दौड़ के आए, अभी जो बोला था सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए। तो उसके बाद में हमारे जगदीश भाई पांडोर तैयार रहे, जगदीश भाई पांडोर तैयार